दोस्तों ज़रा आप सोच करके देखिए कि मेहनत आप करें और फल किसी और को मिल जाए, आपको कैसा लगेगा। दरअसल आज की कहानी में एक घटना को अंजाम तो दिया जाता है, लेकिन इसमें गलत कोई और होता है और सज़ा किसी और को मिल जाती है। पर जब इसका असलियत उसके परिवार वालों को मालूम चलता है तो हर किसी के ज़बान से सिर्फ एक ही वर्ड निकलता है कि काश अगर वक्त रहते हमने सही फैसला ले लिया होता तो शायद हमें आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। वाकई में दोस्तों आज की जो कहानी है ये आपको भी हैरान कर देने वाली है। नमस्कार आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ ये घटना है पंजाब प्रदेश के लुधियाना शहर की। दरअसल इसी लुधियाना का एक इलाका पड़ता है गगन नगर कॉलोनी, और इसी गगन नगर कॉलोनी का रहने वाला है गुलशन गुप्ता। गुलशन जिसकी उम्र है लगभग 23 साल, जो एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है। दरअसल गुलशन के परिवार में उसकी माँ सोनी देवी के अलावा 3 सिर्फ छोटी बहनें हैं। घर में कमाने वाला सिर्फ गुलशन है। गुलशन इतना पैसा तो कमा लेता है जिससे अपने परिवार के साथ बेहतर तरीके से गुजारा करता है। बात कर रहा हूँ मैं 16 सितंबर के रात्रि के करीब 8 बजे के आसपास, जब गुलशन हर रोज़ की तरह अपने घर पे पहुँचता है और पॉकेट से जब मोबाइल निकालता है तो देखता है कि उसके मोबाइल पर उसके दोस्त राहुल सिंह ने कई बार फ़ोन किया था। वजह जानने के लिए गुलशन जब अपने दोस्त राहुल के नंबर पर फ़ोन करता है तो राहुल उसे जवाब देते हुए कहता है कि दोस्त, अगर तू घर पे पहुंच चुका है तो तुरंत मेरे घर पे आ जा। दरअसल हम दोनों को किसी काम से कहीं पे जाना है। अपने पास बुलाने की जब बात कहता है, थोड़ी देर के बाद गुलशन अपने घर से जब बाइक लेकर के निकलता है तो अपनी माँ से कह करके जाता है कि मैं अपने दोस्त राहुल के पास जा रहा हूँ। दरअसल राहुल जो इसी लुधियाना के माया नगर में रहता है। राहुल के पिता का नाम है अशोक सिंह। दरअसल राहुल जो अपने माता पिता के इकलौता संतान है, खुद भी एक प्राइवेट कंपनी में HR पद की नौकरी करता है। करीब 8:30 बजे के आसपास गुलशन जब अपने दोस्त राहुल के घर पे पहुंचता है तो राहुल उसी का इंतज़ार कर रहा था। राहुल अपने दोस्त गुलशन का बाइक अपने घर पे रख देता है और फिर गुलशन को अपनी कार में बिठाकर वहाँ से निकल जाता है। और राहुल भी जब अपने दोस्त के साथ घर से निकलता है तो अपने मम्मी पापा से बोल करके जाता है कि मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा। पर जब 4 घंटों का समय गुजर जाता है, राहुल और गुलशन जब वापस नहीं आते हैं तो राहुल के पिता अशोक अपने बेटे के नंबर पर फ़ोन करता है। पर अब राहुल का नंबर स्विच ऑफ बताने लगता है। कई बार फ़ोन करने के बाद भी जब राहुल के नंबर पर फ़ोन नहीं लगता है तो अशोक सिंह अब उसके दोस्त गुलशन के नंबर पर फ़ोन करता है, पर गुलशन का भी नंबर स्विच ऑफ बताने लगता है। इसीलिए अशोक गुलशन की माँ सोनी देवी के नंबर पर फ़ोन करता है और गुलशन के बारे में पूछता है। इस पर सोनी देवी को जब मालूम चलता है कि उसका बेटा अभी तक घर वापस नहीं आया है और उसका नंबर स्विच ऑफ बता रहा है, सोनी देवी भी एकदम से परेशान हो जाती है। उसके बाद से सोनी देवी के साथ साथ अशोक सिंह भी उनके जितने भी जानने वाले होते हैं सबके नंबरों पर फ़ोन करते हैं और राहुल के साथ साथ गुलशन के भी बारे में पूछताछ करते हैं। पर बावजूद इसके इन दोनों का कहीं कुछ पता नहीं चलता है और देखते ही देखते पूरी रात गुजर जाती है। अगली सुबह तक भी दोनों जब घर पे वापस नहीं आते हैं, आखिरकार अगले दिन 17 सितंबर को सुबह के करीब 10 बजे के आसपास सोनी देवी और अशोक सिंह इसी डब्बा थाने में जाते हैं और सारी बात पुलिस को बताते हैं। पुलिस इन दोनों की सारी बात सुनने के बाद गुलशन और राहुल की गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज तो कर लेती है, लेकिन साथ ही साथ इन दोनों से सवाल करती है कि क्या तुम दोनों को किसी पे शक है कि इन दोनों को अपहरण कौन कर सकता है। इस पे अशोक सिंह पुलिस वालों को जवाब देता है कि हाँ साहब, दरअसल मुझे अमर यादव के ऊपर शक है। अमर यादव का जब नाम लेता है पुलिस अब अशोक से फिर से सवाल करती है कि ये अमर यादव कौन है। इस पे अशोक सिंह कहता है कि साहब अमर यादव डिब्बा रोड स्थित एक रेस्टोरेंट में काम करता है। दरअसल मेरे बेटे राहुल और अमर के बीच में झगड़े तकरार चल रहा था। पुलिस मुकदमा दर्ज करने के बाद दोनों को आश्वासन देकर घर तो भेज देती है, लेकिन अशोक सिंह जैसे ही अपने घर पे पहुंचता है तभी उसके मोबाइल पे एक फ़ोन आता है और फ़ोन करने वाला व्यक्ति कहता है कि दरअसल डब्बा रोड स्थित कूड़ा डंप के पास राहुल की कार लवारिस स्थिति में पड़ी है और बगल में
उसका मोबाइल भी है। फ़ोन करने वाला व्यक्ति अशोक सिंह से जैसी इस तरह की बातें कहता है, उसके बाद से अशोक गुलशन की मां सोनी देवी को भी अपने साथ लेकर के वहाँ पे पहुँचता है तो देखता है कि वाकई में वहाँ पे राहुल की गाड़ी के साथ साथ उसका मोबाइल भी मौजूद था। इसीलिए अशोक इस बात की जानकारी फिर से पुलिस को दे देता है। पुलिस जब घटनास्थल पर पहुँचती है, अभी घटनास्थल की मुआयना कर ही रही थी, तभी वहाँ से लगभग 2 किलोमीटर दूर वर्धमान कॉलोनी से यह खबर मिलती है कि दरअसल वर्धमान कॉलोनी में गुलशन का भी मोबाइल बरामद हो चुका है। पुलिस दोनों की मोबाइल बरामद करके और जब मोबाइल को ऑन करती है, मोबाइल ऑन हो जाता है। पुलिस अब सच्चाई पता लगाने के लिए जब दोनों के ही मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल्स निकालती है तो गुलशन के मोबाइल नंबर से तो कुछ नहीं मिलता है, पर पुलिस जब राहुल के कॉल डिटेल्स को चेक करती है तो मालूम चलता है कि 16 सितंबर को 5:30 बजे के आसपास राहुल के मोबाइल पे एक नंबर से फ़ोन आया था। दरअसल उसी नंबर से एक दिन पहले 15 सितंबर को भी 3 बार कॉल आया था। पुलिस जब उस नंबर का डिटेल्स निकालती है तो मालूम चलता है कि वो नंबर अमर यादव के ही नाम पर रजिस्टर्ड है। अमर यादव के नाम पर रजिस्टर्ड होने की जानकारी जब पुलिस को मालूम चलता है, पुलिस को तुरंत ही याद आ जाता है कि राहुल के पिता अशोक ने अमर पे ही शक जताया था। इसीलिए पुलिस अब सच्चाई पता लगाने के लिए उसी वक्त ही अपनी टीम के साथ उस रेस्टोरेंट में चली जाती है जहाँ पे अमर काम कर रहा था। पुलिस जब रेस्टोरेंट में जाती है तो आखिरकार पुलिस को वहाँ पे अमर मिल जाता है। पुलिस सबसे पहले अमर से सवाल करती है कि गुलशन और राहुल कहाँ पर है। इस पे अमर इधर उधर की बात करने लगता है और पुलिस जब अमर से कई तरह का सवाल करना शुरू करती है तो अमर के पसीने भी छूटने लगते हैं। इससे पहले कि पुलिस अमर के साथ सख्ती से पेश आती, अमर अपनी सच्चाई कबूल कर लेता है और पुलिस वालों से कहता है कि साहब राहुल और गुलशन अब इस दुनिया में नहीं है। दरअसल मैंने उन दोनों की हत्या कर दिया है। हत्या करने की जब बात कहता है और ख़ास करके इसकी जानकारी जब राहुल के साथ साथ गुलशन के भी परिवार वालों को मालूम चलता है तो सब के सब चीख चीख करके रोने लगते हैं। हत्या करने की बात जब कबूल कर लेता है उसके बाद से पुलिस अब अमर को गिरफ्तार करके थाने में लेकर पहुंच जाती है और पुलिस जब अमर से दोनों की हत्या करने की वजह पूछताछ करती है, अमर जब इसकी पूरी कहानी बताता है तो वाकई में इसे सुनने के बाद हर कोई हैरान रह जाता है। दरअसल राहुल जो अपने माता पिता का इकलौता संतान है, एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है। दरअसल राहुल के माता पिता जो अपने बच्चे पर जान छिड़कते हैं। राहुल को जब एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी मिल जाती है और जब वो ठीक ठाक पैसा कमाने लगता है, आखिरकार राहुल के माता पिता अब उसकी शादी करने के लिए एक लड़की का तलाश करना शुरू कर देते हैं। अपने रिश्तेदारों में जब बात चलाते हैं तभी कुछ दिन के बाद एक लड़की का रिश्ता अशोक सिंह के घर पे आता है जिसका नाम है स्नेहा। स्नेहा जिसकी उम्र है लगभग 22 साल, जो जमालपुर थाना के अंतर्गत मुंडिया कला गांव की रहने वाली है। दरअसल स्नेहा के पिता का नाम है अजय सिंह। अजय सिंह के टोटल 3 बच्चे हैं जिसमें 2 बेटियां और एक बेटा है। सबसे बड़ी बेटी है स्नेहा जो देखने में बेहद ही खूबसूरत है। अशोक जब अपनी पत्नी और बच्चे को लेकर के स्नेहा को देखने के लिए जाता है तो राहुल पहली नज़र में स्नेहा को पसंद कर लेता है। दोनों का रिश्ता तय हो जाता है, मंगनी भी हो जाती है और फिर शादी की तारीख भी रख दी जाती है। लेकिन दोनों की जब मंगनी हो जाती है उसके बाद से स्नेहा और राहुल अक्सर फ़ोन पे एक दूसरे से बातचीत भी करने लगते हैं और बातचीत करते करते आखिरकार राहुल और स्नेहा के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। पर जैसे ही कुछ दिन का समय गुजरता है, एक दिन इधर राहुल का दोस्त गुलशन जो अपने मोबाइल पे इंस्टाग्राम चला रहा था, अचानक उसके मोबाइल के फ्रंट पे स्नेहा का फ़ोटो आ जाता है। दरअसल स्नेहा जो एक लड़के के साथ गले से गले मिल करके फ़ोटो खिंचवाई थी। गुलशन जब उस फ़ोटो को देखता है तो देख करके एकदम से हैरान हो जाता है। तुरंत ही उस फ़ोटो का स्क्रीनशॉट लेकर के अपने दोस्त राहुल के पास भेजता है। हालांकि राहुल भी जब उस फ़ोटो को देखता है तो देखने के बाद बड़ी समझदारी से कदम उठाता है। दरअसल राहुल सबसे पहले अपनी होने वाली पत्नी स्नेहा के नंबर पर फ़ोन करता है और उस फ़ोटो को दिखा करके उससे पूछताछ करता है। इस पे स्नेहा भी कोई झूठ नहीं बोलती है और सारी सच्चाई राहुल से बता देती है। दरअसल स्नेहा कहती है कि ये लड़का कोई और नहीं बल्कि अमर यादव ही है। शादी से पहले मेरा अमर के साथ में प्रेम प्रसंग चल रहा था
लेकिन मेरा यकीन मानो, जब से मेरा तुम्हारे साथ रिश्ता तय हुआ है, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। इसीलिए मैं अमर को छोड़ चुकी हूँ। लेकिन अमर के पास मेरा कुछ आपत्तिजनक फ़ोटो और वीडियोज़ है। उसी फ़ोटो और वीडियोज़ को दिखाकर वो मुझे धमकी देता है। स्नेहा जब सारी सच्चाई बता देती है, उसके बाद से राहुल अब अमर से कांटेक्ट करता है और अमर को तरह तरह की धमकी देने लगता है। कहता है कि आज के बाद से ना तो तुम कभी स्नेहा के नंबर पर फ़ोन करोगे और ना ही उसे परेशान करोगे। लेकिन राहुल जब अमर को धमकी देता है तो अमर भी पीछे नहीं हटता है। दरअसल अमर भी राहुल को धमकी देने लगता है। कहता है कि तुम्हारी वजह से स्नेहा मुझे छोड़कर चली गई है और मैं उसके बगैर रह ही नहीं सकता हूँ। बेहतर है कि तुम उसके ज़िंदगी से निकल जाओ, वरना मैं उसे पाने के लिए किस हद तक कदम उठा लूँगा ये मुझे खुद भी नहीं मालूम है। उसके बाद से अब आए दिन कभी राहुल तो कभी अमर एक दूसरे को धमकी देने लगते हैं। लाख मना करने के बावजूद भी अमर जब राहुल की बात नहीं मानता है, एक दिन अमर ये सारी बातें अपने माता पिता से भी बता देता है। लेकिन माता पिता को जब सच्चाई मालूम चलता है तो इस बात को हल्के में ले लेते हैं। अपने बेटे राहुल को समझाते हुए कहते हैं कि जब तुम्हारी शादी स्नेहा से हो जाएगी, अमर उसका पीछा छोड़ देगा। दरअसल इस बात को सीरियस तरीके से नहीं लेते हैं। लेकिन अमर स्नेहा को पाने के लिए एकदम से उतावला हो उठता है। इधर शादी की तारीख जैसे जैसे नज़दीक आनी शुरू हो जाती है, अमर एकदम से बेचैन हो उठता है। दरअसल अमर जिस रेस्टोरेंट में काम करता है, उस रेस्टोरेंट का मालिक उत्तर प्रदेश का एक डीएसपी है। डीएसपी के रेस्टोरेंट में काम करने की वजह से अमर भी अपने आप को भी डीएसपी से कम नहीं समझता है। दरअसल भले ही वो होटल में कर्मचारी के पद पर नौकरी तो करता है, लेकिन इसी आड़ में वो कई तरह के नशे की सामानें भी बेचता है और उसकी कई तरह के आपराधिक किस्म के लड़कों के साथ में दोस्ती भी थी। इधर अमर को जब पूरा यकीन हो जाता है कि स्नेहा का रिश्ता टूटने वाला नहीं है और आज नहीं तो कल उसे छोड़ करके जाने वाली है, अब अमर एकदम से परेशान हो जाता है। उसे समझ में नहीं आता है कि स्नेहा को पाने के लिए आखिरकार वो करे क्या। तभी उसके एक दिमाग में आइडिया आता है कि क्यों ना राहुल को इस दुनिया से हटा दे, ना रहेगा बांस और ना बाजेगी बांसुरी। जैसे इस तरह का ख्याल अमर के दिमाग में आता है, ये सोच करके एकदम से खुश हो जाता है और फिर अपने काम को अंजाम देने के लिए अपने उस रेस्टोरेंट में अपने 3 दोस्तों को बुलाता है, जिसमें से एक का नाम है अभिषेक राय, दूसरे का नाम है अनिकेत और तीसरे का नाम है मनोज। मनोज जिसकी उम्र अभी मात्र 16 साल के आसपास है। दरअसल अमर जो भी अपना काम करता था और जब उसमें कोई परेशानी होती थी, इन्हीं दोस्तों का मदद लेता था। लड़ाई झगड़ा भी करना होता था, इन्हीं के साथ जाता था और मार पिटाई करता था। जब इस तरह का ख्याल आ जाता है, उसके बाद से अमर अपने तीनों दोस्तों को रेस्टोरेंट में बुलाता है, एक मीटिंग करता है और फिर राहुल को इस दुनिया से हटाने के लिए एक प्लान बनाता है, जिसमें अमर के ये तीनों दोस्त भी उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब पूरा प्लान तैयार हो जाता है, उसके बाद से 15 सितंबर को अमर खुद राहुल के नंबर पर फ़ोन करता है और उससे कहता है कि दरअसल मेरे पास स्नेहा के कुछ आपत्तिजनक वीडियोज़ है। अगर तुम चाहते हो कि मैं उसे डिलीट कर दूं, तो तुम आकर के एक बार मुझसे रेस्टोरेंट में मिलो। हालांकि लगभग 3 बार फ़ोन करता है, लेकिन राहुल उसके पास जाने के लिए तैयार नहीं होता है। आखिरकार 16 सितंबर को भी शाम के करीब 5:30 बजे के आसपास अमर राहुल के नंबर पर फ़ोन करता है और कहता है कि अगर तुम मुझसे नहीं मिलोगे तो मैं वीडियो सोशल मीडिया पे अपलोड कर दूंगा। सोशल मीडिया पे अपलोड करने की जब धमकी देता है, ये सुन करके राहुल भी एकदम से डर जाता है। दरअसल राहुल को अब ये डर सताने लगता है कि कहीं अमर की एक छोटी सी गलती की वजह से उसकी होने वाली पत्नी स्नेहा बदनाम ना हो जाए। इसीलिए राहुल मजबूर होकर अमर से मिलने के लिए तैयार हो जाता है और सबसे पहले अपने दोस्त गुलशन के नंबर पर फ़ोन करता है। चूँकि उस वक्त गुलशन भी अपनी कंपनी से घर के लिए निकला था, इसीलिए गुलशन उसका फ़ोन नहीं उठा पाता है। लेकिन घर पे पहुंचने के बाद गुलशन जब अपने मोबाइल पे राहुल का मिस कॉल देखता है, जब फ़ोन करता है, राहुल उसे अपने पास बुला लेता है। गुलशन जब राहुल के घर पे जाता है, उसके बाद से राहुल गुलशन की बाइक अपने घर पे ही रख देता है और फिर गुलशन को अपनी कार में बिठा करके उस रेस्टोरेंट में चला जाता है जहाँ पे अमर काम कर रहा था। दरअसल अमर जो अपने तीनों दोस्तों को पहले से ही बुलाकर उस रेस्टोरेंट में बिठा रखा था। राहुल जब अपने दोस्त गुलशन के साथ उस रेस्टोरेंट में जाता है,
काफ़ी गुस्से में जाकर अमर से बातचीत करता है। अमर से जब बातचीत करता है तो स्नेहा को ही लेकर के दोनों के बीच में झगड़े तकरार शुरू हो जाता है। और इस झगड़े तकरार से अमर इस प्रकार से गुस्से में आ जाता है कि रेस्टोरेंट के अंदर से एक मोटा सरिया उठा करके लाता है और उसी सरिया से राहुल के सर पे काफ़ी ज़ोर से वार कर देता है, जो एक ही वार की वजह से राहुल काफ़ी गंभीर अवस्था में वहीं पे नहीं गिर जाता है, बल्कि उसकी घटनास्थल पे ही मौत हो जाती है। इधर गुलशन जब अपने दोस्त को मृत अवस्था में देखता है, एकदम से डर जाता है और अपनी जान बचा करके वहाँ से भागने की कोशिश करता है। लेकिन इससे पहले कि गुलशन वहाँ से भाग पाता, अमर के तीनों दोस्त जा कर के उसे पकड़ लेते हैं और फिर चारों मिल कर के गुलशन की भी हत्या कर देते हैं। दरअसल अमर और उसके दोस्त गुलशन को नहीं मारना चाहते थे, चूँकि वहाँ पे गुलशन ही एक चश्मदीद गवाह था, इसीलिए अमर के पास भी अब कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। दोनों की जब मौत हो जाती उसके बाद से अमर अपने तीनों दोस्तों के सहयोग से दोनों की ही डेड बॉडी को कंबल में लपेट करके दोनों की डेड बॉडी को राहुल के ही गाड़ी में लोड करके वहाँ से ले करके निकलते हैं। और जब ताजपुर रोड सेंट्रल जेल के पास जाते हैं तो ताजपुर रोड सेंट्रल जेल के ही बगल नाले में दोनों की डेड बॉडी फेंक करके वहाँ से वापस आ जाते हैं। उसके बाद से राहुल की गाड़ी को ले जा कर के डब्बा रोड स्थित कूड़े के बगल में खड़ा कर देते हैं और बगल में ही राहुल का मोबाइल भी स्विच ऑफ करके फेंक देते हैं। लेकिन वहाँ से जब निकलते हैं तो गुलशन का मोबाइल राहुल के तीनों दोस्त ले लेते हैं। और जब ये तीनों दोस्त अपने घर के लिए निकलते हैं तो वहाँ से करीब 2 किलोमीटर दूर वर्धमान कॉलोनी में गुलशन का भी मोबाइल स्विच ऑफ करके फेंक देते हैं। उसके बाद से सब के सब वापस अपने घर चले जाते हैं। वाकई में अमर जब ये पूरी कहानी पुलिस को बताता है, उसके बाद से पुलिस अमर के ही तहरीर पे उसके तीनों दोस्तों को भी गिरफ्तार करके लाती है। पुलिस जब इन सबको गिरफ्तार कर लेती है उसके बाद से इनके बताए हुए जगह पे जाती है और आखिरकार उस नाले से राहुल के साथ साथ गुलशन की भी डेड बॉडी को अपने कब्जे में ले लेती है। दोनों की डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और फिर उसके बाद इन तमाम आरोपियों को जिला अदालत में पेश करती है, जहां से इन सबको जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए।